कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कौन सी कथा इसके साथ जुड़ी हुई है, कृपया करके विस्तार से कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह सब पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। कन्यागतः सूर्य अर्थात कन्या में जब सूर्य आता है उस समय कनागत अर्थात आश्विन का महीना प्रारंभ होता है। हे राजन, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नामक एक नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, उसी समय उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से महर्षि नारद का आगमन हुआ और वे उनकी सभा में आए। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर दंडवत होकर के प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनका पूजन आसन अर्घ्य देकर के सम्मान किया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में, तुम्हारा मन विष्णु की भक्ति में रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। मेरे यहाँ यज्ञ आदि सुकृत होते रहते हैं। आप कृपा करके आगमन का कारण कहिए। तब ऋषिवर कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी महात्मा धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण दुखी देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो मेरे पुत्र को यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत करने के लिए प्रेरित करें तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना कहकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। आपके द्वारा कहे गए पिता के आदेश को मैं ब्रह्म वाक्य मान करके इस व्रत को करूँगा। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। एक बार भोजन अर्थात फलाहार करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। ऐसा कहकर अच्युत पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं। दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गऊ को दे। धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री पुत्र सहित सभी मौन होकर के भोजन करें। नारद जी कहने लगे, इस विधि से यदि तुम आलस्य से रहित होकर इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो तुम्हारे पिता को स्वर्गलोक अवश्य मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथन अनुसार राजा अपने बांधवों के साथ दासों सहित व्रत करने से बड़े हर्ष के साथ अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे।
उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उनका पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जा रहे थे। राजा इंद्रसेन की एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य अंत में अपने पुत्र को सिंहासन प्रदान करके स्वयं भी स्वर्गलोक में चले गए। हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा, इसको पढ़ने और सुनने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः हर किसी व्यक्ति को प्रयत्न करके, विशेषतया जिसको स्वर्ग की इच्छा है, और हे राजन, हर व्यक्ति स्वर्ग की कामना करता है, इसलिए हर एक मनुष्य को यह व्रत श्रद्धा भावना के साथ करना चाहिए। जो इस व्रत को भाव से करता है, निश्चय ही वह मुझे प्राप्त करता है। ऐसा कहकर भगवान केशव नारायण कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे राजन, आप सब भाइयों के साथ मिलकर इस व्रत का अनुष्ठान करें, जिससे आपको अपार राज्य, धन, संपदा आदि की प्राप्ति हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से एकादशी व्रत की कथा संपन्न होती है।